नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट विद सीए दिनेश पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में क्लास 12 का मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। मैं पीछे 2-3 वीडियोस नहीं डाल पाया, एक्चुअली मैं कहीं गया हुआ था। दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो लास्ट क्लास में हम लोग चल रहा था वो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म का केस चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज मैं उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम लोग और आज समझेंगे, करेंगे। और उसको करने के बाद में फिर हम अगला कंसेप्ट शुरू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, और एक नेट डिविजिबल प्रॉफिट का कंसेप्ट आज हम लोग क्लियर करेंगे इसके अंदर। जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर का केस है, उसकी मैं जर्नल एंट्रीज आपको बताऊंगा, उसके रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन आज देखेंगे, देन हम अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको मैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट on loan by the partner, interest on loan by the partner, ठीक है। हम लोग आज इसको समझेंगे पहले, मतलब समझ गए क्या, इससे रिलेटेड मैंने पिछली वीडियोस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, वहां पे जाकर के चेक कर लीजिए। मैंने उसमें जनरल एंट्रीज वगैरह सब इसमें क्लियर करी है, क्वेश्चन भी मैंने उसमें करवाया। आज हम आगे इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैं जो अपनी वीडियोस के लिए जो बुक रेफर कर रहा हूँ वो बच्चों, मैं टीएस ग्रेवाल की बुक रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास में अगर कोई टीएस ग्रेवाल की बुक आप लोग अगर रेफर करो तो आप वहां से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। टीएस ग्रेवाल की बुक में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले अब आपको क्वेश्चन दिख कराता हूँ। होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। बच्चों, क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। सीता एंड गीता दो पार्टनर है फर्म के अंदर। एस एंड जी आर पार्टनर इन अ फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनकी 3:2 की, 3:2। उसके बाद में बोला है, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मींस लोन दिया है इन लोगों ने, लोन कितने का, ₹30,000 का। किस रेशो में दिया है, इसके लिए रेशो क्या यूज की है, इसके लिए रेशो उन्होंने यूज की है अपनी 3:2 की। मींस इसके अंदर जो लोन एस का कितना है, जी का कितना, हम पहले वो निकालना पड़ेगा हमारे को कि एस ने लोन कितना दिया है और जी ने कितना दिया है। और इन्होंने दिया कब है ये लोन, ये लोन इन्होंने दिया है 1 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 को। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। मींस पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट, ठीक है। मतलब उसने इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर के लिए कोई बात नहीं कही है। उसने आगे बोला, कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। उसने बोला है कि कितना इंटरेस्ट पेबल होगा फर्म के लिए पार्टनर्स को, एज्यूमिंग द फर्म क्लोज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। मींस 30 मार्च को फर्म अपनी बुक्स को क्लोज करती है, ठीक है। 30 मार्च को नहीं, 30 नहीं, 31 मार्च को, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं, बुक्स क्लोज। उसने हमसे पूछा क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ। क्वेश्चन में आस्क क्या है, आस्क इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में आस्क है। क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया, आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन रीड करते करते अपना क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है। दो पार्टनर है एस एंड जी, सीता एंड गीता दो पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 3:2 की। इन लोगों ने लोन दिया है, टोटल 30,000 का लोन दिया है। रेशियो जो बोली है क्वेश्चन में, उसने बोला कि 3:2, मतलब जो पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी रेशियो के अंदर उन्होंने लोन दे रखा है। हमें पहले लोन का अमाउंट निकालना है। पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म के केस में, ठीक है। मतलब पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, पार्टनरशिप डीड उसके बारे में कुछ नहीं बता रही है। लोन दिया है उन्होंने 1 अक्टूबर 2023 को, बुक क्लोज होंगी 31 मार्च को। हमसे क्वेश्चन में जो आस्क है वो है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ एस का और जी का।
ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में आस्क है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वर्किंग कैपिटल। ये चीज ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चन शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको जो मांगा गया है, मांगा क्या है इसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन किस किस का, एस का और जी का, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये डिमांड है क्वेश्चन की। हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना लेते पहले। होप आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट साफ सुथरे बनाना, पेपर के अंदर इसके मार्क्स होते हैं। क्या आप कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लोन अमाउंट, कैलकुलेट लोन अमाउंट किसका, एस का और जी का। क्वेश्चन में लोन कितना दिया उन्होंने, 30,000 रुपए का, 30,000, 30,000 इनटू किस रेशो में दिया, 3:2 में, यानी कि 3/5 और 2/5। ठीक, 5 6 30 6 3 18, एस का जो लोन अमाउंट आया हुआ है 18,000, इसका आएगा 5 6 30 6 2 12, 12,000। ठीक है, लोन अमाउंट हमारे पास आ गया। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो मैंने, मेरी अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियोस जाकर के प्लीज जरूर चेक करें, वहां पे मैंने इस चीज को बताया कि जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस केस में अगर लोन के इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, पार्टनरशिप डीड नहीं एग्जिस्ट करती, तो पार्टनर के लोन के ऊपर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, इंटरेस्ट पेड जो होगा यहाँ पे वो होगा 6% पर एनम। ठीक, अब आइए क्वेश्चन में, उसने पूछा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले एस का लोन कितना आया, 18,000, जी का लोन कितना आया, 12,000, इनटू रेट क्या लगेगा, पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो 6%, 6 डिवाइडेड बाय 100, 6 डिवाइडेड बाय 100 इनटू कितने पीरियड का लगेगा, अक्टूबर से काउंट कीजिएगा मार्च तक, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 मंथ, 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक, 6 2 12, 6 2 12, 2 3 6, 0 180, और ये आपका आएगा कितना, 180 इंटू 3, 180 इंटू 3, 540। ठीक, और इसमें आएगा 2 3 6, 0 12 3 36, 360 रुपए। ज्यादा क्लियर है, 360 रुपए। 6 महीने का क्यों निकाला, क्योंकि अक्टूबर 1 को दिया उसने, अगर ये 31 अक्टूबर को देता तो ये 6 की जगह 5 महीने हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड थी इंटरेस्ट ऑन आस्क, इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दिया। ठीक है, 540 और 360, एस को कितना पे किया जाएगा, 540, और जी को कितना पे किया जाएगा, 360। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो आपसे जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेता। ठीक है, जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेता, तो जर्नल एंट्रीज क्या पास होती, पहली जर्नल एंट्री, वैसे इस क्वेश्चन में पूछी नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं कि क्या जनरल एंट्रीज पास होती, हो सकता है कोई नया ज्वाइनिंग हो इसके अंदर, तो वो भी उसको भी क्लियर होना चाहिए कि एंट्री क्या पास होती है इसमें। बच्चों इसके अंदर जो सबसे पहली एंट्री पास होती वो हमारी पास होती खर्चे की, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, अगर ये लोन के अंदर ही बढ़ा रहे हैं हम लोग तो लोन अकाउंट,
बट अगर वो कहते हैं नहीं लोन अकाउंट में नहीं बढ़ाएंगे, लोन में हम लोग इंटरेस्ट को नहीं बढ़ाएंगे, हम इसे अलग से इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे और इसकी पेमेंट करेंगे, हम मींस लायबिलिटी खड़ी करेंगे और हम पेमेंट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कितना? तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग किस किस का होता है? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग यहाँ पे होता है एक इसमें हमारे पास में कौन सा लोन है, एस, और टू लोन अकाउंट ऑफ जी, यहाँ पे कितना होता है एस, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जी, कितने अमाउंट से? इन दोनों को टोटल कर दीजिए, 360 प्लस 540, तो 540 प्लस 360 इस 900, टोटल खर्चा 900 का होता। एस के अकाउंट में कितना जाता है, 540, और इसमें कितना जाता, 360, ठीक। उसके बाद में जब इसकी पेमेंट होती, अभी मान लीजिए अभी ये पेबल है, मींस अभी पेमेंट नहीं हुई, लेकिन अगर इसकी पेमेंट होती, पेमेंट की एंट्री क्या डलती, सेकेंड लोन अकाउंट ऑफ एस ऑब्लिक इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ एस, सेकेंड लोन अकाउंट ऑफ जी ऑब्लिक इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ जी टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये हो जाती है पेमेंट की एंट्री। कितना पेमेंट हो जाता, 540, 360 एंड 900, ठीक। उसके बाद में इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या पास होती, जो हमारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैंने पिछली क्लास में बताया था ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये फर्म चाहे प्रॉफिट अर्न करे चाहे लॉस इनकर करे, इसको ये खर्चा करना ही करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, तो क्या एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने से, 900 टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना, 900। ये होता क्या, बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास, बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास, ठीक। और ये क्या होता, बीइंग एक्सपेंस बुक, बीइंग एक्सपेंस बुक, और ये क्या होता, बीइंग इंटरेस्ट ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। ना तो कोई डाउट, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। ज्यादा क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अगर आपको देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको जो मैंने आपको दिखाया भी था, बाई चांस आप जब वीडियो देख रहे हैं अगर आपको नहीं पता चल पा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। और अगर कोई डाउट हो तो मेरे से आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अब करते हैं, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, पढ़िएगा, बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर है, कौन कौन, बैट एंड बॉल। वेट, तो आप क्वेश्चन रीड कीजिए जब तक एक बार। लेट्स स्टार्ट। दो पार्टनर है, कौन कौन, बैट एंड बॉल, टू पार्टनर्स, बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स, ठीक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है उनकी, PSR इज 2:3, यानी कि 2/5 बैट का और 3/5 बॉल का।
विथ कैपिटल 1,20,000 एंड 60,000। कैपिटल कितनी है? कैपिटल बैट की है 1,20,000, बॉल की है 60,000। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बोला ऑन 1 अक्टूबर 2023 बैट एंड बॉल गेव्स लोन 2,40,000 एंड 1,20,000। मींस 1 अक्टूबर 2023 बैट ने लोन दिया और बॉल ने भी लोन दिया। किसको? फर्म को। बैट ने कितना दिया? 2,40,000 और बॉल ने दिया 1,20,000। आगे उसने बोला respectively BAT had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 5,000 rupees। बैट ने बोला कि भाई मेरे पास में जो प्रॉपर्टी है वो बिजनेस में यूज कर सकते हैं, यानी कि बैट की प्रॉपर्टी, बैट प्रॉपर्टी यूज बाय फर्म एट ₹5,000 पर मंथ रेंट, 5,000 पर मंथ रेंट। ठीक है, 5,000 रुपए पर मंथ के रेंट पे वो बैट की प्रॉपर्टी फर्म यूज कर रही है। Loss for the year ended 31st March 2024 before interest and rent amounted to ₹9,000। लॉस कितना हुआ फर्म को? लॉस बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट ₹9,000। 9,000 रुपए का फर्म को लॉस हुआ है और वो भी उसमें अभी रेंट और इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने? प्रॉफिट और लॉस शेयर बताना है, लॉस शेयर ऑफ बैट एंड बॉल। बैट और बॉल का वो कह रहा भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ, प्रॉफिट बताओ या लॉस बताओ, लॉस का शेयर बताओ कि उनका प्रॉफिट या लॉस का शेयर कितना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया यहां पे, पढ़ के शुरू करते हैं। दो पार्टनर है बैट बॉल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 की। बैट की कैपिटल है 1,20,000, बॉल की कैपिटल है 60,000 रुपए। 1/10/2023 को बैट ने लोन दिया था 2,40,000 का, बॉल ने लोन दिया था 1,20,000। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन में उसने बोला कि भैया बैट के पास में एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, यूज बाय द फर्म, फर्म उसे यूज कर रही है एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ के रेंट पर। मींस फर्म जो है 5,000 रुपए पर मंथ का रेंट बैट को पे कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रही है। फर्म को जो लॉस हो रखा है वो हो रखा है रेंट और इंटरेस्ट से पहले 9,000 रुपए का, 9,000 रुपए का लॉस है फर्म को। ठीक है, 9,000 रुपए का लॉस है। और उसने बोला भाई 31/3 पे प्रॉफिट और लॉस का शेयर बताओ बैट और बॉल का। ठीक है, ज्यादा क्लियर है? तो क्वेश्चन में सबसे पहले डिमांड क्या है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन में डिमांड क्या है? कैलकुलेट ऑफ प्रॉफिट और लॉस शेयर ऑफ बैट एंड बॉल। मीन्स बैट का और बॉल का, बैट और बॉल का शेयर बताना है। हम लोग को फिगर चाहिए लॉस की या प्रॉफिट की, प्रॉफिट या लॉस की फिगर चाहिए हमारे को। इस रेशियो में बटेगा, रेशियो हमारे पास में है 2/5 और 3/5। ठीक है,
तक ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट, ये जो सबसे मैंडेटरी है, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्किंग नोट जो भी बनाओगे बहुत क्लियर बनाना, ताकि क्वेश्चन जो बंदे कर रहे हो आप सॉल्व पेपर में, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ इस बच्चे को पूरी नॉलेज है और पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। कहीं मार्क्स नहीं करते अगर वर्किंग नोट आपने क्लियर बनाया तो। वर्किंग नोट तो यहाँ से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यहाँ से आ जाता हूँ मैं, ऐसा तो दिखेगा नहीं, यहीं से दिखता है। वर्किंग नोट में कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर चार्ज रेंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है रेंट और इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद में। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो आएगा क्या, लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट होता तो माइनस करते रेंट, माइनस करते इंटरेस्ट, तो लॉस है कोई बात नहीं, माइनस करेंगे रेंट और माइनस करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ठीक है, लॉस कितना है आपके पास में, 9,000। रेंट कितना पे कर रहे हो, 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 इंटू 12। 12 क्यों किया, क्योंकि इसने बोला पर मंथ, हमें ये नहीं पता कि ये रेंट पे कर रहा है, हमें मान के चल पूरे साल का पे कर रहा है, तो 5,000 इंटू 12। ठीक है, माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑन पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, 6% पर एनम। तो हम लोग सेकंड वाला वर्किंग नोट एक बार यहां बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किस किस का, बैट एंड बॉल। ठीक, बैट का लोन कितना था, 2,40,000, और बॉल का था 1,20,000 इंटू रेट क्या लगेगा, 6%, पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, 6/100 एंड 6/100 इंटू कितने पीरियड के लिए निकालना है, अक्टूबर में लोन दिया था तो अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। 6 divided by 12, 6 divided by 12, 2, 2, 3 and 2, 3, 12 3 36, 3,600 and 2,400 into 3, 7,200, 7,200। पेपर में कैलकुलेटर यूज नहीं है, कर सकते हैं आप लोग, तो आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है। 7,200 और 3,600, तो माइनस 7,200 माइनस 3,600। ठीक है, ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों के दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मींस ये वो एक्सपेंसेस है जो कि मैंडेटरी है, होने ही होने, चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या फिर लॉस इनकर करे। ठीक, तो कितना आ गया लॉस, 12×5 = 60 माइनस 9,000 माइनस मिल जाएगा 60,000 माइनस 7,200 और माइनस 36, तो ये आपका जो लॉस आएगा, लॉस माइनस 60 और माइनस 69,000 प्लस 7,200 प्लस
3600 79,800 79,800 ये आ गया लॉस। अब बांटना किस किस में है, बैट में और बॉल में। लॉस है तो माइनस लगा देंगे आगे, ठीक। देन अब आपको इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 79,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। बैट का जो शेयर आया वो आया आपका -31920 और बॉल का कितना आया, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 -47,880। ये आया उसका लॉस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसमें रेंट भी था, तो रेंट के लिए भी जर्नल एंट्री सेम जैसे इंटरेस्ट की पास होती है सेम ही चलता है हमारा, रेंट अकाउंट डेबिट टू। इसमें जो है वो डायरेक्ट आपकी या तो पेमेंट होगी या फिर पेबल में जाता है, मींस ये आपके लोन अकाउंट अलग से तो बनता नहीं इसके अंदर, या फिर आउटस्टैंडिंग में नहीं जाता। तो इसमें कैसे चलेगा, अगर पेबल है तो क्या एंट्री डलेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, देन रेंट पेबल टू बैंक ऑब्लिक कैश, और खर्चे में जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। और ये एंट्रीज जैसी आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर के केस में डलती है सेम एंट्रीज डलती है, बस इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह पे आपकी एंट्री डल जाती है रेंट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं एंट्री। इंटरेस्ट की एंट्रीज मैंने पिछली बार करवा दी थी आपको, तो मैं वो यहाँ नहीं लिख रहा हूं, मैं रेंट के लिए लिख दे रहा हूं यहाँ पे, रेंट जर्नल एंट्रीज, ठीक। पहली रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। सेकेंड एंट्री आपकी होगी जब पेमेंट होगी इसकी, रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, ठीक है। और थर्ड एंट्री जब ये क्लोजिंग की, जब प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, मींस जब ट्रायल क्लोज होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब खर्चा ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। फिर एंट्री आप नोट कर लीजिएगा अपने पास में, अगर मेरी यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने पास में नोट करके रख लीजिएगा। ये एंट्री इसमें पास होती है रेंट के केस के अंदर। यहां तक कोई डाउट? तो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देन फिर हम एक कंसेप्ट करेंगे इसके बाद में, इंटरेस्ट और लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, ठीक। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अखिल, सुनील एंड प्रवेश आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये क्वेश्चन मैं रब कर दे रहा हूं आपको, अगर करना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और क्वेश्चन को अपने पास में नोट कर लेके अपना सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ या फिर वर्ड में भी एक क्वेश्चन वहां पे डाल दूंगा। वैसे तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बुक मैं टीएस ग्रेवाल की रेफर कर रहा हूँ कंसेप्ट वगैरह के लिए, क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। और अगर आप भी टीएस ग्रेवाल की बुक रेफर कर रहे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएगा उनकी एक्सरसाइज के अंदर। इससे रिलेटेड आपके जो इलस्ट्रेशन होते हैं वो भी आप देख सकते हैं, अगर इलस्ट्रेशन में भी कोई डाउट आता तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। अखिल, सुनील एंड प्रवेश, अखिल A, S and P are partners in a partnership firm. Profit sharing ratio of 3:2:1. PSR is 3:2:1. ठीक। Opening balance of loan by Sunil was ₹30,000. Means opening balance है, opening balance of loan
बाय सुनील, मीन सुनील ने लोन दिया हुआ है सिर्फ, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख रुपीस। 3 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल वाज एग्रीड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट जो पे होगा, इंटरेस्ट रेट ये एग्रीड है 10% पर एनम, कोई दिक्कत नहीं है, हम 10% कंसीडर कर लेंगे। इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू फरवरी एंड 1 मार्च 2024 एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड। उसने कहा कि इंटरेस्ट जो पे हो गया है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट जो पे हो गया है वो हो गया है अप टू फेब, अप टू फेब 2024, अब पे हुआ ये 1 मार्च 2024 को, ठीक। आगे उसने बोला एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड, और बैलेंस जो है वो पेड है, यानी कि मार्च 24 का येट टू बी पेड, मींस अभी पे नहीं हुआ, पे होना है, येट टू बी पेड। क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है वो पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। उसने कहा कि भैया जो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर ने दिया हुआ है उसकी जर्नल एंट्रीज पास करो। क्वेश्चन में डिमांड क्या है? डिमांड जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज डिमांड में है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, 3 पार्टनर है, एएसपी आर द पार्टनर, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, ओपनिंग बैलेंस लोन का 3 लाख रुपए का है, इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम है, इंटरेस्ट फरवरी तक का पे हो रखा है, मार्च का अभी येट टू बी पेड है, ठीक। डिमांड है क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पीएसआर की कोई जरूरत हमें है ही नहीं, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं उसने, आगे प्रॉफिट दिया नहीं तो बांटोगे किसमें, इस रेशो का क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको सीधा सीधा वर्किंग नोट बनाइए, आप पूछ सकते हैं सर वर्किंग नोट की जरूरत ही क्या है, सिंपल तो पूछा है, जनरल एंट्री ही तो पास करनी है, वो बात ठीक है। हमें कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट में, पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड अप टू फेब 2024, फेब 2024 तक कितना पे कर दिया, और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल, टेबल कितना है देखा, ऑफ मार्च का, मतलब मार्च 2024, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस बोला है उसने, तो मींस सीधी सी बात है 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होना है, तो हम लोग पहला चार्ज करेंगे, ये वाला निकालेंगे, तो इसमें क्या चार्ज करना है आपको, फरवरी तक कितना हुआ, तो लोन कितना है हमारे पास में 3 लाख रुपीस, इनटू रेट क्वेश्चन में गिवन है, उसने बोला पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है, तो हम यही रेट कंसीडर करेंगे, 6% की जरूरत नहीं है, तो इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100 फरवरी तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर, ये आपने 11th में पढ़ लिया होगा, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चलता है वो अप्रैल से मार्च चलता है, ठीक है। ये आप 11th में पढ़ के आए हैं, तो मेरे को यहाँ पे वैसे बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको, अगर नए बच्चे हैं, अगर कहीं भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल से मार्च चलता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अब जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो अप्रैल से लेकर फरवरी तक काउंट किए कितने महीने होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 11 महीने, इनटू 11 डिवाइडेड बाय 12, पहला हो गया इंटरेस्ट पेड, दूसरा कौन सा निकालना, पेबल, लोन कितना है 3 लाख का, रेट 10/100 इनटू कितने महीने का, सिर्फ मार्च का 1/12, तो वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है। तो 3 लाख का 10% हो गया आपका 30,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12,
पेड आ गया आपका 27,500, ठीक, 27,500, और पेबल आ गया आपका इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12, 2500। अब उसने बोला है कि भाई फरवरी तक का पे हो गया 1 मार्च को, ये वाला पेबल है अभी, ठीक है। तो अब उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो जर्नल एंट्रीज, डिमांड थी क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज की, तो मैं ये डिमांड हटा देता हूं जब तो हम जर्नल एंट्रीज ही पास कर रहे हैं सीधा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा जर्नल एंट्रीज को, ये अब आपकी अगर कोई बच्चा नया है तो वो क्लियर हो जाएगा। वैसे तो पिछली क्लास में मैंने बताई थी जनरल एंट्रीज क्या पास होगी। पहली जनरल एंट्री, पे हो गया, कब पे हो गया, 1/3/2024 को। जनरल का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, मैं होप, मेरे को लगता है कि पता है आपको। अगर नहीं पता तो जनरल का जो फॉर्मेट बनता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर पेपर में बनाएंगे। तो पहले आती है आपकी डेट, ठीक है, फिर आता है आपका पर्टिकुलर्स, वो पे दिख रहा होगा ऊपर, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे कर देता, तो यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। फॉर्मेट आपका होता है डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट एंड द क्रेडिट, ये आपका फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्रीज के लिए, जर्नल, ठीक है। तो अब अगर एग्जाम में जब ये प्रॉपर एंट्रीज पूछे तो आपको कैसे बनानी है, देखिएगा, लिखेंगे क्या, जर्नल डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड द क्रेडिट, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इसी तरीके से ही बनाना होता है आपको, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं कि भाई ये मार्क्स कैसे कट गया, हमने क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक किया था। ये फॉर्मेट भी आपको ध्यान रखना है कि किस फॉर्मेट में बनना है, ठीक है। अब आपको आना है पहले एंट्री पे। पहली एंट्री उसकी पास क्या होगी, पेमेंट की, इंटरेस्ट पेड हो गया है, पेड हो गया है, कब पे हो गया, 1 मार्च 2024, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका सुनील का, अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक बीइंग इंटरेस्ट पेड, ठीक है। लेजर फोलियो नंबर कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका होगा वो डाल सकते हैं, वैसे तो अभी हमारे को डालने की जरूरत नहीं है। कितनी पेमेंट हो गई, डेबिट कितना होगा, 27,500 और 27,500, ज्यादा क्लियर है। सेकेंड एंट्री आपकी क्या पास होनी है, पेबल है, पेबल है, पे नहीं हुआ। तो बच्चों जब भी पेबल की बात होती है तो पेबल हमेशा मंथ के एंड में खड़ा करना होता है हमारे को, मींस जब मंथ खत्म हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा तो यहाँ साल ही भी खत्म हो रहा है तो हम लोग मार्च में एक एंट्री पास करेंगे टेबल के लिए। क्या एंट्री पास करेंगे, 31 मार्च को, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका सुनील का अकाउंट डेबिट टू, या तो लोन अकाउंट होगा, लोन अकाउंट, इसका सुनील का ऑब्लिक, अगर लोन अकाउंट में नहीं जाना तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बीइंग इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। जो भी लेजर फोलियो नंबर होगा डालना होता है यहाँ पे। कितना अमाउंट है, 2500, क्योंकि हमारा अभी पे हुआ नहीं है, पे होना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये एंट्री क्लोज हुई। लास्ट एंट्री क्या पास होगी आपकी,
वो होगी ट्रांसफर। अब क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा, खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, यानी कि ट्रायल क्लोज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनना है, हमें प्रॉफिट निकालना है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अब लास्ट एंट्री आपकी कब पास होगी, वो भी हमारी 31 मार्च को पास होगी। ठीक है, क्या एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन का सुनील का बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास, बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास। खर्चा कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन का, काउंट कीजिए, एक ये है एक ये है, ठीक। 10% के हिसाब से टोटल कितना हो गया 30,000, तो 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा, यानी कि खर्चा आपका प्रॉफिट से कम होगा, ठीक। और ये हो गया आपका क्लोज, ये एंट्री इसकी पास होंगी, एक पेमेंट की क्योंकि पे हो गया फरवरी तक का, एक पेबल की क्योंकि मार्च का भी पे नहीं हुआ है, और उसके बाद में उसकी क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर का केस है हमारा, ठीक है। तो अगर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये आप अगर क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, आपको अगर कहीं डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा से। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो रोक करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अभी रब करने जा रहा हूँ, अगर बाई चांस कहीं कुछ डाउट हो, आपको नहीं छूट जाता, तो आप पॉज करके स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला कंसेप्ट। बच्चों अगला कंसेप्ट हमारा जो है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये भी बात इंटरेस्ट की कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू द, ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको, मार्कर खत्म हो गया है। द फर्म टू द पार्टनर, पहले हम चल रहा था कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और तो फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी। अब जो कंसेप्ट है वो है हमारा कि फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, मींस पार्टनर को पैसे की जरूरत थी और उसको कहीं अर्जेंसी थी फंड की, कि भाई बहुत जल्दी चाहिए था बैंक में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लगा था, बहुत टाइम लग जाता। तो उसने फर्म से कहा कि भाई आप मेरे को कुछ अमाउंट फंडिंग कर दो मेरे को, क्योंकि मेरे को अभी बहुत इमरजेंसी फंड चाहिए। तो फर्म ने कहा ठीक है हम आपको लोन दे देते हैं। और पार्टनरशिप डीड में ये चीज लिखी हुई थी पहले से कि भाई अगर कोई भी लोन फर्म पार्टनर को देगी तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो इंटरेस्ट एक्स वाई जेड कोई भी परसेंटेज हो सकती है, मान लीजिए 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 12%, पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई थी। बट अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी होती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर की कंडीशन के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, या पार्टनरशिप डीड उसके लिए साइलेंट है, या पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती इस पॉइंट पे, तो फर्म के पास में कोई भी राइट नहीं है कि वो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर सके उस लोन पे जो कि फर्म ने पार्टनर को दिया है, जो कि फर्म ने अपनी पॉकेट से निकाल करके अगर पार्टनर को दिया है, लोन दिया है, तो फर्म के पास में राइट नहीं है कि वो कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज कर सके अगर पार्टनरशिप डीड इस पॉइंट पे साइलेंट है, ठीक है। मींस इफ partnership deed is silent on the above mentioned point,
अब मेंशन पॉइंट, अब मेंशन पॉइंट कौन सा, ये वाला। फर्म नॉट चार्ज any interest from the partner से वो चार्ज नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो लॉस हो जाएगा फर्म को। हाँ, लॉस तो होगा भाई कि उसका फंड भी गया और उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट हमारा ऐसा बोलता है। पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो लिखा है कि भाई 6% पर एनम के हिसाब से फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को, लेकिन फर्म ने अगर इंटरेस्ट दिया, वो लोन दे रखा पार्टनर को, तो पार्टनर से चार्ज नहीं कर सकती अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो कोई डाउट? अब इस केस में आपकी एंट्रीज क्या पास होंगी, जनरल एंट्रीज क्या पास होंगी, इसको ध्यान से समझना। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो है नहीं, खर्चा तो नहीं है फर्म के लिए। अगर फर्म ने लोन दे रखा है पार्टनर को और फर्म को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, फर्म को पार्टनर से इंटरेस्ट मिलकर अपनी पॉकेट में जा रहा है उसकी, तो फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है, लॉस नहीं है। ठीक है, तो जब इनकम की बात आती है, मैं ये मान के चल रहा हूं अभी, क्योंकि अब जनरल एंट्रीज बता रहा हूं कि भाई पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो जनरल एंट्रीज क्या पास होंगी, जर्नल। सबसे पहले, क्योंकि इसमें अलग से हम लोग कोई लोन अकाउंट मेंशन नहीं बनाते, तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है उसी के अंदर चलता है। अगर वो फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स है, तो वो करंट अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि फिक्स में हम पार्टनर की कैपिटल को नहीं छेड़ते, पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है। फ्लक्चुएटिंग के केस के अंदर पहली एंट्री क्या पास होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं मान के चल रहा हूं कि डीड में मेंशन है, मैं बार बार क्वेश्चन बोल रहा हूं, यहां पे बोल रहा हूं डीड में मेंशन है कि फर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है पार्टनर से, अगर फर्म ने कोई लोन पार्टनर को दे रखा है। तो सबसे पहले पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दो, मींस पार्टनर की कैपिटल को कम कर दो, इंटरेस्ट अमाउंट है 2 इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर दो, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो, इंटरेस्ट रिसीवेबल को, ये इनकम है। सेकेंड एंट्री, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया। अब अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल से आपका ये पार्टनर कैपिटल हो गया, अब इंटरेस्ट रिसीवेबल जब आपको मिल जाता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल आपको अगर मिल जाता है, तो क्या एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल क्योंकि मैं भी मान के चल रहा हूं मिला नहीं है, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑब्लिक इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑब्लिक इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑब्लिक इंटरेस्ट ऑन लोन कोई भी हो सकता है। जब पेमेंट होगी, मींस जब पार्टनर पैसा पे करेगा, फर्म के पास में पैसा आएगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, और कैपिटल बढ़ जाएगी। अभी हमने कैपिटल कम की थी, जब इंटरेस्ट ऑन लोन उससे लेना था तो हमने कैपिटल कम कर दी। मींस अगर फर्म को वो लोन नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाता, तो हम उसकी कैपिटल से पैसा निकाल के अपनी इनकम में बुक कर देते। वही हमने यहाँ पे किया, वही हमने यहाँ पे किया। ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऐसा आ गया, पार्टनर कैपिटल बढ़ गई। लास्ट एंट्री जो क्लोजिंग की इसमें पास होगी, क्लोजिंग एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनकम है फर्म के लिए, तो फर्म की इनकम में भी तो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाएगी, ये इनकम में बुक होगी। एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी वो लेजर आप पढ़ के आइए 11th क्लास में, ये क्रॉस में जाएगा तो ये आपकी क्रेडिट साइड में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये क्या हो गई, क्लोजिंग एंट्री। बी
क्लोजिंग एंट्री पास being amount received and being interest on loan income book. ठीक है, ज्यादा क्लियर है? जब पार्टनरशिप डीड के अंदर इस चीज को मेंशन किया गया हो कि भैया अगर फर्म कोई लोन पार्टनर को देगी उससे भी हम उस तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, तब ये एंट्रियां हमारी पास होती है और हमारी बुक्स के अंदर क्लोजिंग के अंदर जाती हैं, क्योंकि इससे फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, देन वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के अंदर। तो एंट्री क्या पास होगी? पहली पार्टनर कैपिटल को कम कर दो जब आप उसकी इंटरेस्ट और लोन को बुक कर रहे हो, जब उसकी इनकम को बुक कर रहे हो अपनी फर्म की, पार्टनर कैपिटल को कम कर दो उतने से और अपनी इनकम को बढ़ा दो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे ही पेमेंट मिल जाए बैंक बढ़ा दो, पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दो, क्रेडिट कर दो, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड का तो क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फाइनली उसकी क्लोजिंग एंट्री पास कर दो, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। मींस अपनी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसको इनकम बुक कर दो, ताकि वो जब प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आए तो उसमें कंसीडर हो जाए और वो पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। है कोई डाउट? ये कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर का। ठीक है, मींस जब फर्म जो है लोन देती है पार्टनर को, तो उस पर फर्म अगर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो अगर डीड साइलेंट है तो नहीं कर सकते। क्वेश्चन बाई चांस आ जाए उसमें सब कुछ लिख के दे दे, लास्ट में जाकर के बोल दे द डीड इज साइलेंट, तो सीधा आंसर आ जाएगा क्या? नो, द पार्टनरशिप फर्म नॉट एबल टू चार्ज एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द पार्टनर बिकॉज द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन दिस पॉइंट। ठीक, आइए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देन अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोग खोल लेते हैं। ये वाला हो गया आपका, ये हो गया ना, हो गया। यस, क्लोज ऑल टैब। तो क्वेश्चन 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 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय द पार्टनर एंड लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, अखिल गिव लोन इतना और फर्स्ट ऑन द सेम डेट द फर्म गिव लोन टू बिमल। ठीक है, ये दोनों मिक्स कंसेप्ट है इसके अंदर। फर्म ने लोन दे रखा है पार्टनर को, और लोन जो पार्टनर ने जो है वो फर्म को लोन दे रखा है, और फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है। दोनों कंसेप्ट है इसके अंदर। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को पहले करते हैं, पहले वाला जो है। ठीक है, देन एक क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो ये मैं जो पीछे बनाया है नोट आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा अपने पास में, नोट्स अपने बनाते चलिएगा प्लीज। ठीक है, बाकी वीडियोस तो मेरे हैं ही हैं आपके पास में। बाकी अगर किसी कंसेप्ट में डाउट है तो मैंने आपको बोल दिया, नंबर मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर शेयर कर दिया है, आप मेरे वहां पे नंबर नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप मेरे को। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, देन अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे हम लोग। क्वेश्चन वो बोल रहा है, अखिल एंड बिमल आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। क्वेश्चन है हमारे पास में, ए एंड बी आर पार्टनर, TSR is 3:2। मेरा थोड़ा इस थोड़ा सा खराब बन जाता तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक गलती से आप कुछ और समझ ले इसमें। प्रॉफिट रेशियो का 3:2। अखिल गिव लोन टू द फर्म, अखिल ने लोन दिया है, अखिल गिव लोन, अखिल ने लोन दिया है कितना? 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपीज। अब फर्स्ट 2024, 1 जनवरी 2024 को। On the same date, the firm gave loan to Bimal. They do not have an agreement as to interest. And firm ने
गिव लोन इसको, बिमल को, डेट है हमारी सेम, कितना 1 लाख रुपए। आगे आना, आगे बोल क्या रहा है वो, दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, अखिल हैज आल्सो गिव हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फार्म गोडाउन ऑन ए मंथली रेंट इतना, ठीक है। उसके बाद बोला एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट के लिए एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अखिल ने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, कितना रुपीस 5,000 रुपए पर मंथ फार्म को दे रखी है, ठीक है, टू फार्म, ठीक है, यहां तक क्लियर है। Firm earn profit of 1,03,000 रुपीज बिफोर अबव एडजस्टमेंट, मतलब ऊपर की जो एडजस्टमेंट नहीं हुई है, ऊपर एडजस्टमेंट नहीं हुई है, फर्म का प्रॉफिट है 1,03,000 रुपए का, ज्यादा क्लियर है। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर, कब शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है क्वेश्चन में, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को उसने बोला कि भैया ये ऊपर एंट्रीज दे रखी हैं, अब आप हमारे को बताओ कि कितना कितना क्या क्या चार्ज होगा, ठीक। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। ए एंड बी आर पार्टनर, दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 की। अखिल ने लोन दे रखा है 1 लाख रुपए का, फर्म को 1/1/2024 को दिया। फर्म ने बिमल को लोन दिया 1 लाख रुपए का 1/1/2024 को। एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता इंटरेस्ट से रिलेटेड। अखिल ने प्रॉपर्टी भी दे रखी है एक रेंट पे 5,000 रुपए पर मंथ पे। फर्म की बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। फर्म का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,03,000 रुपए। उसने बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आस्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। आज क्या है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस शेयर ऑफ पार्टनर्स ऑफ ए एंड बी, ये हमें बताना है। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस शेयर बताना है किसका, ए का और बी का, ठीक है, ए का और बी का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ए की है 3/5 और बी की है 2/5। प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये बिफोर इंटर एडजस्टमेंट दे रखा है, तो हमें आफ्टर एडजस्टमेंट वाला निकालना पड़ेगा। तो क्या बनाएंगे हम लोग, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट इस चीज का, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। कितना प्रॉफिट आएगा सब एडजस्टमेंट करने के बाद में, जो कि ए और बी में बंटना चाहिए। यही क्वेश्चन की डिमांड है, यही क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब सबसे पहले हमारे को प्रॉफिट कितना दे रखा है उसने, 1,03,000 रुपए का, 1,03,000 रुपए का, ठीक है। अखिल ने लोन दिया था हमारे को 1 लाख रुपए का 1/1/2024 को। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ इसके लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, 6% पर एनम। क्यों, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बात बोलता है कि अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उसके ऊपर, तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट अखिल के लोन पे,
कितना लोन है? 1 लाख रुपए का इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू जनवरी से लेकर के मार्च तक कितना पीरियड हुआ? जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स, 3 डिवाइडेड बाय 12। फर्म ने लोन दिया है बिमल को 1 लाख रुपए का सेम डेट पे। क्या फर्म बिमल से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? बिमल को लोन दिया है फर्म ने, एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या फर्म बिमल से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसके लिए जब आप वर्किंग नोट लिखेंगे तो यहां पे नोट भी डाल सकते हैं, नोट फर्म नोट चार्ज any interest from the Bimal on loan given by firm, because agreement not exist और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, कुछ भी लिख सकते हैं या नोट लिख के छोड़ेंगे आप क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि हाँ बच्चे को कंसेप्ट पता है। उसके बाद में उसने बोला अखिल ने एक प्रॉपर्टी भी रेंट पे दे रखी है 5,000 रुपए पर मंथ टू द फर्म को 5,000 रुपए पर मंथ पे एक प्रॉपर्टी भी उसने दे रखी है। तो माइनस, अभी हम मान के चल रहे कि ये पूरे साल के लिए है, इंटू 12। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1,03,000, ये तो हो गया -60,000 और 1,03,000 माइनस 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 0 2 5 जा 10, 0 5 3 1500, 1500 माइनस दिस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 1 लाख माइनस 1500 माइनस 60,000, 41,500 रुपीज का प्रॉफिट आया नेट, जो कि पार्टनर्स में बंटना है। तो पार्टनर का शेयर कितना बनेगा? 41,500, इसमें ए का शेयर और बी का शेयर। ए का 41,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 24,900, 41,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 16,600, ठीक। 24,900 ए का शेयर बनेगा और 16,600 बी का शेयर बनेगा। यहां तक डाउट क्लियर हो गया? कोई डाउट? क्योंकि इस फॉर्म में जो है एग्रीमेंट नहीं था इसलिए हमने इसका नहीं चार्ज किया। बट अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता होता और इसके लिए इंटरेस्ट रेट बोल देता वो 5% पर एनम, तो उस केस में हम लोगों का जो 1 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट आता, इसका 1 लाख रुपए का 5% के हिसाब से इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 1,250 रुपए इसमें ऐड हो जाता और फिर वो बचता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता एग्रीमेंट, इसलिए हम लोगों ने ये वाला इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड नहीं किया। ये इनकम होती, ये इनकम है फर्म के लिए, इनकम वाला इंटरेस्ट, और ये एक्सपेंस वाला इंटरेस्ट है, ठीक है। यहां तो कोई डाउट? तो आज के लिए खाली इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम लोग इसी कंसेप्ट को आगे और चलेंगे और अगले 2-3 क्वेश्चन और हैं इससे रिलेटेड, वो कंप्लीट करके देन हम अगले क्वेश्चन टॉपिक के ऊपर चलेंगे, जो होगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या क्या है हमारे पास में। देन हम लोग शिफ्ट करेंगे आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। देन मैं पूरा आपको पहले फॉर्मेट बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, कौन सी चीज कहां शिफ्ट होती है। देन हम उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, और उसके बाद में फिर हमारा पार्टनर कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और मिनिमम गारंटी प्रॉफिट कंप्लीट करके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चंस आपके सामने, बुक मैंने आपको बता दी है कौन सी मैं बुक रेफर कर रहा हूं, अब वो बुक के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके बाद में जो मैंने कंसेप्ट बताया है इजिली आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर पिछली वीडियोस नहीं देखे तो मेरी पिछली वीडियोस जाकर के देखिए, मैंने जो पार्टनरशिप की जो फंडामेंटल्स की जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया, वो कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। मैं दिनेश आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।